Hello बच्चों, let's read this question. This question says that read the following statements A to E. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है और हमें इन पांचों में से फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है. स्टेटमेंट ए गिवन इज मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. Statement B given is molecular biology techniques are being applied to detect genes in individuals with inherited susceptibility to certain cancers. Statement C given is alpha interferon activates immune system in tumor patients and help in destroying the tumor. Statement D given is chemotherapy has side effects like hair loss and anemia. Statement E given is in leukemia there is a huge increase in the number of leukocytes. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कैंसर. लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज कैंसर. अब बच्चों एक एक करके हम अपनी सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो कैंसर है उसे हम सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो कैंसर है इसे हम सर्जिकली भी ठीक कर सकते हैं या फिर इसमें हम कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं. कीमोथेरेपी में क्या होता है, बेसिकली हम कुछ ऐसी ड्रग्स देते हैं जो कि एंटी कैंसरस होती हैं. या फिर इसमें हम रेडियोथेरेपी भी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी. और रेडियोथेरेपी में क्या होता है, तो रेडियोथेरेपी में बच्चों ऐसी रेज दी जाती हैं जो कि कैंसर सेल्स को किल कर देती हैं. या फिर हम इन तीनों का इकट्ठा यूज करके भी कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं. इसीलिए जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है. सेकंड में हमें गिवन है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स के बारे में. तो बच्चों जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स होती हैं उनके थ्रू हम प्रिवेंशन या फिर अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, कैंसर का, राइट. और ऐसी एक टेक्निक का एग्जाम्पल है बच्चों जेनेटिक टेस्टिंग. और ये जेनेटिक टेस्टिंग क्या करती है, तो बेसिकली ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन हो जाती है उसको डिटेक्ट करती है. तो इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट सेकंड है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ट्रू हो जाती है. थर्ड में हमें गिवन है कि जो अल्फा इंटरफेरोन होते हैं ये एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को और हेल्प करते हैं इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर सेल. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है. क्यों? क्योंकि जो अल्फा इंटरफेरोन होते हैं ये है क्या, तो बेसिकली ये साइटोकाइन है, और ये एक बैरियर है इनेट इम्यूनिटी का. और ये किसमें यूज करे जाते हैं, तो ये यूज करे जाते हैं इन थेरेपी ऑफ कैंसर में, राइट. और ये क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करते हैं. इसीलिए जो हमारी स्टेटमेंट थर्ड है वो बिल्कुल ट्रू है. स्टेटमेंट 4 में हमें गिवन है कि जो कीमोथेरेपी होती है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेयर लॉस एंड एनीमिया. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है. जो भी लोग कीमोथेरेपी कराते हैं उनमें काफी ज्यादा ये देखा जाता है कि उनका हेयर लॉस हो जाता है और उनके अंदर ब्लड की मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल हमारी ट्रू है. स्टेटमेंट 5 में हमें गिवन है कि जो ल्यूकेमिया होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स. तो बच्चों ये ट्रू स्टेटमेंट है. क्यों? क्योंकि जो ल्यूकेमिया होता है उसमें जो WBC होते हैं, WBC का जो नंबर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. इसीलिए हमारी जो स्टेटमेंट ई है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारी यहाँ पे पांचों स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ट्रू है. और इसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1. So the final answer of this question is option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.